हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलएम एकेडमी। ट्रिपल सी के स्पेशल लेक्चर में हमने 7 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके आप ज़रूर देखें। और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई सजेशन हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। आज के लेक्चर में हम ट्रिपल सी के मेमोरी यूनिट को डिस्कस करेंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है, तो इसमें हम मेमोरी यूनिट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जितने भी लेक्चर मैंने कंप्लीट कर लिया है उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से ज्वाइन कर लें, जिससे आप डेली के डेली लेक्चर का PDF अवेल कर सकेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ट्रिपल सी का स्पेशल लेक्चर में लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम पहला टॉपिक कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में हमारे बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, वो एक एक करके मैंने डिस्कस किया। इससे पहले हमारे 7 लेक्चर हो गए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से आप जाके ज़रूर देखें, उसके बाद ही ये लेक्चर देखें। तो आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करेंगे मेमोरी के बारे में, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। तो इसमें कंप्यूटर मेमोरी होता क्या है एक्चुअली। तो जैसे कि जो भी हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, या जो भी CPU हमारा डेटा को प्रोसेस करता है, उसको स्टोर जहाँ पे होता है उसको हम कंप्यूटर मेमोरी बोलते हैं, वहीं स्टोर होता है, तो उसको कंप्यूटर मेमोरी बोलते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा CPU है उसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, कि कंप्यूटर का ब्रेन CPU होता है। लेकिन अगर हमारे पास ब्रेन है, जैसे मानव मस्तिष्क है हमारे पास, तो जो भी हम मोमेंट हमारे होते हैं, जो भी उसको हम डेटा को सुरक्षित रखते हैं। जैसे हम कल घूमने गए तो ये हमारे जहन में बहुत सारे टाइम तक रहता है कि हम दिल्ली घूमने गए थे या शिमला घूमने गए थे, तो वो हमारा स्टोर रहता है। उसी तरह जो CPU हमारा ब्रेन का CPU हमारा मस्त कंप्यूटर का ब्रेन तो होता है, लेकिन उसको स्टोरेज करने के लिए, उस डेटा को स्टोरेज करने के लिए हम कंप्यूटर मेमोरी का यूज़ करते हैं। तो जो भी हमारा CPU में अर्थमेटिकल या लॉजिकल कैलकुलेशन होता है वो हमारे कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होता जाता है। तो ये हमारा कंप्यूटर मेमोरी हो गया। अब इसमें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी के टाइप्स। तो कंप्यूटर मेमोरी दो तरह की मेमोरी होती है, पहला होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है उसको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं प्राइमरी मेमोरी को, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। तो प्राइमरी मेमोरी जो हमारा हो जाएगा वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल हो जाएगा। तो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल को समझते हैं। तो वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होता है जो जैसे कि जैसी सप्लाई हमारा ऑफ होगा तो डेटा इरेज होता है, परमानेंटली स्टोर नहीं होता है, तो उसको वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जैसे कि सप्लाई ऑफ होने के बाद भी परमानेंटली डिलीट नहीं होती है, तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, वोलेटाइल मेमोरी का एग्जांपल क्या है। तो जो वोलेटाइल मेमोरी का एग्जांपल हो जाएगा, हमारा एग्जांपल हो जाएगा रैम हो जाएगा। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसको फर्दर हम एस रैम और डी रैम में डिवाइड करते हैं। तो एस रैम हो जाता है, ये भी हमारा वोलेटाइल मेमोरी है। डी रैम जो हो गया ये भी हमारा वोलेटाइल मेमोरी है। तो एस का ये फुल फॉर्म हो जाएगा स्टैटिक, ये हमारा स्टैटिक हो गया। और डी जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा डायनेमिक। और रैम का आपको फुल फॉर्म पता ही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो वोलेटाइल मेमोरी के एग्जांपल जो हो जाएगा रैम हो जाएगा, एस रैम हो जाएगा, डी रैम हो जाएगा। अब हम देखेंगे नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी का एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा? नॉन वोलेटाइल का हम एग्जांपल हो जाएगा हमारा रोम हो जाएगा। और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। और इसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं रोम को पी रोम। यहाँ पे पी हमारा हो जाएगा प्रोग्रामेबल, और रोम का आपको पता ही रीड ओनली मेमोरी। दूसरा हो जाएगा ईपी रोम, यहाँ पे ई हो जाएगा इलेक्ट्रिकली, और पी का प्रोग्रामेबल मैंने बता ही दिया है, और रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। और जो तीसरा हो जाएगा हमारा डबल ईपी रोम।
डबल ईपी रोम, इसमें इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये हमारे नॉन वोलेटाइल के एग्जांपल हो गए। एक हो गया रोम, रोम के अंदर ही पी रोम हो गया, डबल ईपी रोम हो गया, डबल ईपी रोम हो गया। तो ये हमारे नॉन वोलेटाइल मेमोरी होते हैं। तो हमने प्राइमरी मेमोरी में दो तरह के मेमोरी देखा, एक वोलेटाइल मेमोरी, दूसरा नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी जो परमानेंटली स्टोर नहीं होती, अगर सप्लाई ऑफ हो जाता है तो इरेज हो जाता है। इसका एग्जाम्पल हो जाता है हमारा वोलेटाइल का रैम हो गया, एस रैम हो गया, डी रैम हो गया। नॉन वोलेटाइल जो सप्लाई ऑफ होने के बाद डेटा स्टोर रहता है, परमानेंटली स्टोर रहता है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा रोम हो जाएगा, पी रोम हो जाएगा, ईपी रोम हो जाएगा और डबल ईपी रोम हो जाएगा। अब आगे देखते हैं फर्दर सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। तो सेकेंडरी मेमोरी जैसे कि इसमें हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं सिक्वेंशियल एक्सेस, और दूसरा होता है डायरेक्ट एक्सेस। तो सेकेंडरी मेमोरी में जो सिक्वेंशियल एक्सेस होता है, तो सिक्वेंशियल एक्सेस का हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, अगर सिक्वेंशियल एक्सेस को देखें, ये हमारे सेकेंडरी मेमोरी हो गया। इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा सिक्वेंशियल एक्सेस का, मैग्नेटिक टेप हो जाएगा। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप को अगर मैं बताऊं तो मैग्नेटिक टेप जैसे कि आप पहले जो जो आप पहले के जो गाने वगैरह सुनने के लिए हम इस्तेमाल करते थे, एक कैसेट होता था, पता ही होगा आपको, यहाँ से ऐसे कैसेट होता था, उसमें रील लगी होती थी और रील ऐसे घूमती रहती, तो वहीं मैग्नेटिक टेप होता था। क्या करते थे कि बचपन में हम लोग क्या करते थे कि इसमें पेन आता था, पेन को इसको अंदर पेन को लगा के और रील को बाहर निकालते थे, फिर इसको अंदर ले जाते थे, तो वो मैग्नेटिक टेप हमारा होता था। तो उस पर हमारा डेटा स्टोर रहता था, उससे हम गाना सुनते थे। लेकिन इसमें एक मैग्नेटिक टेप में ये होता था कि ये स्टेप बाय स्टेप ही डेटा को हम एक्सेस कर सकते थे। जैसे कि यहाँ पे डेटा है तो पहले इसको एक्सेस करेंगे, फिर इसको डायरेक्टली हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते थे। तो ये हमारा लिमिटेशन हुआ करता था मैग्नेटिक टेप का। सिक्वेंशियल एक्सेस होता था, इसीलिए इसको सिक्वेंशियल एक्सेस बोलते हैं। मैग्नेटिक टेप में आप पुराने ज़माने के वीडियो जो भी वीडियो रिकॉर्डर होता था, जो उसमें आप देते थे मैग्नेटिक टेप लगा हुआ था। जो भी गाने सुनने का हम लोग कैसेट लाते थे, कैसेट होता था टी सीरीज़ का, जो कभी कैसेट होता था उसमें मैग्नेटिक टेप लगा हुआ था ऐसे। तो हम लोग उसको मैग्नेटिक टेप को बाहर निकालते थे, अंदर निकाल के खेलते थे उससे। तो इसमें क्या होता था कि सिक्वेंशियल एक्सेस होता था। जैसे कि पहले इसको इस डेटा को एक्सेस करेंगे, फिर इस डेटा को एक्सेस करेंगे, फिर इस डेटा को एक्सेस करेंगे, डायरेक्टली यहाँ से डेटा नहीं ले सकते। तो ये हमारी लिमिटेशन हुआ करती थी। तो ये हमारा हो गया सिक्वेंशियल एक्सेस, ये सेकेंडरी मेमोरी में आएगा। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक टेप हो जाएगा। दूसरा होता है डायरेक्ट एक्सेस। तो डायरेक्ट एक्सेस में हम इसको फर्दर, जो भी डायरेक्ट एक्सेस है इसको फर्दर हम डिवाइस कर सकते हैं। तो ये पहला हो जाए डायरेक्ट एक्सेस में मैग्नेटिक डिस्क, और दूसरा हो जाएगा हमारा ऑप्टिकल डिस्क, और तीसरा हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। तो हम डायरेक्ट एक्सेस में क्या करेंगे कि जो भी डेटा को जहाँ से आप लेना चाहो डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आप सॉन्ग सुन रहे हैं, तो आपको पहला सॉन्ग नहीं सुनना है, आपको तीसरा नंबर का सॉन्ग सुनना है, तो आप डायरेक्ट उसको एक्सेस करके आप उस सॉन्ग को एक्सेस कर सकते हैं। जबकि सिक्वेंशियल एक्सेस में ऐसा नहीं था, पहला सुनेंगे फिर दूसरा सुनेंगे फिर तीसरा सुनेंगे, तो ये लिमिटेशन हुआ कर देती है। डायरेक्ट एक्सेस में ऐसा कुछ नहीं है, अब जहाँ से भी डेटा एक्सेस करना चाहें आप कर सकते हैं। तो चलिए एक एक को डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं डायरेक्ट डिस्क में क्या होता है, डायरेक्ट एक्सेस में क्या होता है। तो डायरेक्ट एक्सेस में पहला मैग्नेटिक डिस्क होता है। तो मैग्नेटिक डिस्क का हम अगर एग्जांपल देखना चाहें, तो मैग्नेटिक डिस्क का एग्जांपल हो जाएगा हमारा हार्ड डिस्क हो जाएगा, फ्लॉपी डिस्क हो जाएगा। तो ये जो हमारा हो जाएगा, ये डायरेक्ट डिस्क का एग्जांपल हो जाएगा। ये सेकेंडरी मेमोरी में ही आते हैं, फ्लॉपी डिस्क हार्ड डिस्क आते हैं। आगे हम हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क को डिस्कस करेंगे, बस अभी देख लीजिए डायरेक्ट एक्सेस में आता है, सेकेंडरी मेमोरी में आता है फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। जो दूसरा होता है हमारा डायरेक्ट एक्सेस में, दूसरा होता है हमारा ऑप्टिकल डिस्क।
ऑप्टिकल डिस्क में अगर देखना चाहें तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे CDR हो जाएगा, CDRW हो जाएगा, CD रोम हो जाएगा, DVD हो जाएगा, BRD हो जाएगा। BRD हमारा ब्लू रे डिस्क हो जाएगा। और इसके बाद हम तीसरा देखते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस। तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस में क्या हो जाएगा कि हमारा इसका जो एग्जांपल हो जाएगा सेकेंडरी मेमोरी में फ्लैश मेमोरी हो जाएगा, USSD हो जाएगा, USSD मेमोरी। तो हमने इसको देख लिया। डायरेक्ट एक्सेस और सिक्वेंशियल एक्सेस दो तरह की सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। सिक्वेंशियल में मैग्नेटिक टेप होता है इसके एग्जांपल, और डायरेक्ट एक्सेस में क्या होता है, मैग्नेटिक डिस्क होता है, ऑप्टिकल डिस्क होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं। तो मैग्नेटिक डिस्क में हमारा एग्जांपल जो हो जाएगा हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क हो जाएगा, ये आप नोट कर लीजिए। और जो ऑप्टिकल डिस्क में हो जाएगा हमारा CDR, CDRW, CD रोम, रोम पता ही है, रीड ओनली मेमोरी, DVD और BRD ब्लू रे डिस्क, ये सारा ऑप्टिकल डिस्क के एग्जांपल हो जाएंगे। ये सारे सेकेंडरी मेमोरी में ही आते हैं। और तीसरा जो हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हो जाएगा, जिसमें फ्लैश मेमोरी, USSD, ये सारा हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो हमने प्राइमरी मेमोरी देख लिया और सेकेंडरी मेमोरी देख लिया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा प्राइमरी मेमोरी है, कौन सा सेकेंडरी मेमोरी है। तो रैम रोम जो हमारा होता है प्राइमरी होता है, EP रैम, EP रोम, डबल EP रोम, ये सारे प्राइमरी होते हैं। जबकि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD, BRD, USSD, फ्लैश मेमोरी, ये सारे हमारे सेकेंडरी मेमोरी होते हैं। तो इसमें हमने डिस्कस कर लिया प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी को डिस्कस कर लिया। अब आगे देखते हैं, आगे देखेंगे कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स। तो कंप्यूटर मेमोरी की यूनिट्स क्या होती हैं, तो इसमें जो हम देखेंगे बिट, इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है बिट होता है। और जो भी कंप्यूटर मेमोरी में जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं, जो भी डेटा देते हैं, 0 और 1 के फॉर्म में जाता है, यानी बाइनरी फॉर्म में जाता है। 0 1 क्या है, बाइनरी फॉर्म है। और जो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बिट होती है। ये आप याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, तो बिट होती है। और 1 निबल जो होता है कितने बिट के बराबर होता है, 4 बिट के बराबर होता है 1 निबल। और 8 बिट होता है 1 बाइट के बराबर होता है। ठीक है, ये सारा आप देख लीजिएगा, मैंने PDF में इसको लिखा है। आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है LM Academy, आप उसे ज्वाइन करेंगे तो ये सारा ही PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और 1000 जो बाइट्स होता है ये 1 किलोबाइट के इक्वल होता है। 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट के इक्वल होता है। ये सारे मेमोरी की यूनिट होती हैं। और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, बिट होता है। और 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट की इक्वल होता है। 124 गीगाबाइट 1 टेराबाइट की इक्वल होता है। और 1024 टेराबाइट 1 पेंटाबाइट की इक्वल होता है। और 102 पेटाबाइट 1 एक्साबाइट के, ऐसे हम ये सारे मेमोरी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जेटाबाइट होता है, इसके बाद योटा होता है, फिर और भी होती हैं। तो मैंने अभी जेटाबाइट तक के लिए आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहीं तक है, यहीं तक पूछा जाता है। पेंटाबाइट तक, जेटाबाइट तक या टेराबाइट तक ही पूछा जाता है। ये सारे हमारे कंप्यूटर के यूनिट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।